पहला क्वेश्चन है एलसीएम 35,63 बराबर 315 दे रखे हैं। तो HCF 35,63 का मान बताओ। अब फॉर्मूला होता है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या कौन सी है हमारी 35, दूसरी है 63, लासा इसका दे रखा है 315, हमें मासा ज्ञात करना है। तो मासा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 35 गुणा 63 बटा 315। अब इन्हें 7 से काट दो, 7 में 63, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, फिर 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 35 बटे 5, 5 सत्ते 35। तो मासा बराबर 7। नंबर 2 दूसरी संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। कैसे करेंगे 140 2 से काट दें, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काट दें तो 35 हो जाएंगे, फिर इसे काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काटेंगे। तो इसके गुणनखंड कितने हुए 2 गुणा 5 गुणा 7। तो अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ये आंसर हो गया इसका। इसी क्वेश्चन नंबर 3 है भाज्य कौमा भाजक कौमा भागफल एवं शेषफल में संबंध। एवं शेषफल में संबंध। तो इसका आंसर होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगला क्वेश्चन है हमारा वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 के लासा में 7 जोड़कर प्राप्त होगी।
तो हम क्या करेंगे, पहले से संख्या दे रखी है उनका लासा निकालेंगे। 35, 56 और 91। तो हम सीधे इन्हें 7 से काट देंगे। 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। फिर 5 से काट देंगे, फिर 8 से, 13 से। तो लासा इनका क्या हो गया, 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणे 13। तो इनकी गुणा आएगी 36, 40। अब लासा में 7 जोड़ने पर, लासा में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3640 प्लस 7 बराबर 3647। यही आंसर है। क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है, तो ए का मान ज्ञात करो। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ए है 2, बी है 5, सी है 2/5 और डी है 5/2। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं इसे, शून्य दे रखा है 2, तो x बराबर इसमें 2 रख देंगे समीकरण में। तो x² माइनस 3x प्लस 5a बराबर 0। x बराबर 2 रखने पर तो 2 का वर्ग माइनस 3 गुणा 2 प्लस 5a बराबर 0। 2 का वर्ग 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5a बराबर 0। 4 माइनस 6 माइनस के 2 प्लस 5a बराबर 0। 5a बराबर 2, तो a बराबर 2/5। यही आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। px बराबर दे रखा है इन्होंने x² माइनस के 5x प्लस 6 के शून्यक हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। दिए गए बहुपद का मान शून्य होगा, तो x² माइनस के 5x प्लस 6 बराबर 0। तब x²। अब हमें 6 के गुणनखंड इस तरह करने हैं कि जुड़ के हमारे 5 हो जाएं, तो 3 प्लस 2 हो जाएंगे हैं। 3 प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। x² माइनस के 3x हो जाएंगे जी, प्लस माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x माइनस 3 बचाएंगे। माइनस के यहाँ 2 ले लें, तो x माइनस 3 बचाएंगे हैं बराबर 0। क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस साथ में कॉमन आया, तो माइनस चला जाएगा कॉमन, तो यहाँ माइनस और प्लस की गुणा जो होगी माइनस हो जाएगी। और विशेष बात ध्यान रखने की है इसमें कि इसमें ये वाला पद और ये वाला पद सेम होना चाहिए। तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे यहाँ से, बचेगा क्या x माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 3 हो जाएगा, और एक बार
x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो शून्य कितने हो गए इसके? 3,2 या 2,3। क्वेश्चन नंबर 7 है अगला। ये दे रखा है इन्होंने px बराबर 4x² माइनस के 4x माइनस के 1 के शून्यकों का गुणनफल तथा योगफल बताइए। तो कैसे निकालेंगे हम योगफल और गुणन इनका? तो दिए गए समीकरण, सॉल्यूशन है यहाँ से, दिए गए समीकरण 4x² माइनस के 4x माइनस 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 4, चूंकि ये वाले जो है 4 है ये, और b का मान ये है माइनस के, b बराबर माइनस के 4, और c का मान जो अचर पद होगा ये वाला, तो c बराबर माइनस के 1। अब मूलों का योग का एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो एल्फा प्लस बीटा योग क्या हो जाएगा? यहाँ से माइनस के बी है, तो यहाँ बी का मान कितना है? माइनस के 4, तो माइनस ये वाला और माइनस के 4, ए का मान 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1। एल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस का 1। अब गुणन, मूलों का गुणन या गुणनफल बराबर एल्फा इंटू बीटा और सी अपॉन ए। तो एल्फा इंटू बीटा, सी का मान कितना दे रखा है? माइनस का 1, और ए का मान दे रखा है 4, तो इनका मान कितना हो गया? माइनस के 1/4। यही आंसर, यही पूछा था इसमें। अतः ये क्वेश्चन है, बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यों की संख्या होगी। तो ग्राफ में fx के शून्यों की संख्या पूछिए, तो ये किस तरह निकालते हैं? जैसे ये ग्राफ दे रखा है तो देखना है fx पूछा है, तो x अक्ष पर कितनी बार काटता है ये x, कितनी बार मिलता है या प्रतिच्छेदित करता है x अक्ष को। तो कितनी बार प्रतिच्छेदित करता है ये x अक्ष को? 1, 2, 3। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। सवाल दे रखा है 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल है। ऑप्शन में दे रखे हैं इनके, ए ऑप्शन है प्लस माइनस 1/√2, बी ऑप्शन है प्लस माइनस 1, सी ऑप्शन है 0,2, और डी ऑप्शन है इनका 1 प्लस माइनस 1/2। तो ये कैसे निकालेंगे हम सवाल के लिए? 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। तो ये वाले पद एक तरफ कर लें, 3/x 2/x, यहाँ प्लस के इधर होकर माइनस के हो जाएंगे, और ये यहाँ माइनस के इधर जाकर प्लस के हो जाएंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लें। जब हर समान है तो अंश इस तरह ही घट जाएंगे एक दूसरे में से। 2x 3 में से 2 गए, 1/x बराबर 2x, तो 1 बराबर 2x² तिरछी गुणा हो जाएगी इस तरह। तो